बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज का हमारा सेशन है ड्रॉप शिपिंग पर। इसमें मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस होता क्या है, किस तरह से करते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है और इसमें आप इनकम कितनी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी 1 मिनट दे दें मुझे। अच्छा जी, जिन लोगों ने गूगल मीट पर ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों से एंड पे जो है क्वेश्चन का सेशन होगा एंड पे। तो आप लोगों के क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तो उनके मैं जी इंशाल्लाह आंसर करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग का नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। पाकिस्तान में पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ने कोर्सेज भी करवाए हैं ड्रॉप शिपिंग के। और ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे लोगों ने पैसे अर्न भी किए हैं। बहुत सारे लोगों के बिजनेस जो हैं अमेजोन पे जो कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग के वजह से बंद भी हो गए हैं। और ड्रॉप शिपिंग को कुछ लोग बुरा समझते हैं, कुछ लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो अगर डिटेल में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता क्या है और किस तरह से करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा कि यूके में किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं यूके में बिजनेस करने के लिए, यूके में कंपनी फार्मेशन किस तरह करते हैं, उसके बाद टैक्सेशन किस तरह करते हैं यूके में, और यूके से पाकिस्तान में पैसे किस तरह से मंगवाते हैं। और हमारी कंपनी है यूके में एक मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ की, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर हमारे साथ आपने बिजनेस करना हो तो आप किस तरह से हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के मॉडल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। नॉर्मली जैसे देसी स्टाइल में आप लोगों को मैं समझाता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले नहीं पता ड्रॉप शिपिंग का, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती है कि आपके पास कोई भी आइटम आपने बाय करके अपने पास नहीं रखे होते। मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केट में जाएं, आपको कोई ऐसी कोई शॉप ले लें, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ की शॉप ही ले लें कि आप मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ शॉप पर जाते हैं, जाके उससे कहते हैं कि आपके पास जो स्टॉक लिस्ट है उसकी मुझे प्राइस दे दें और अपने स्टॉक की मुझे फ़ोटोज़ दे दें। तो मैं इस स्टॉक को मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पर सेल करूँगा और जैसे ही कोई प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो मैं आपको ऑर्डर भेजूँगा, आप ये प्रोडक्ट जो है मुझे डिलीवर कर देना जिस एड्रेस पे मैं आपको कहूँगा। वो आपके साथ एग्री हो जाते हैं कि ठीक है जी, आप हमारा ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस है और आप इसको जैसे सेल करेंगे हम आप उसकी डिलीवरी कर देंगे। एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ है और वो प्रोडक्ट आप 200 का सेल कर देते हैं। तो आप जब उनको ऑर्डर करेंगे तो वो 100 रुपीज़ आपसे लेके आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे और आपको एक 100 रुपीज़ उस प्रोडक्ट में बच जाएंगे। तो इस तरीके से जो काम करते हैं विदाउट बाइंग एनीथिंग, इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वेबसाइट यूएसए में, यूके में इस तरह की बनी हुई है जो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप उनसे प्रोडक्ट बाय करके कस्टमर का एड्रेस दे दें तो वो कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे और आपका जो भी मार्जिन होगा वो डायरेक्टली आपको बच जाएगा। डायरेक्टली बचने का उसमें ये तरीका होता है, मिसाल के तौर पे आपने अपना प्रोडक्ट जो है अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया हुआ है, किसी मार्केट प्लेस पे लिस्ट किया है, ईबे पे, अमेजोन पे, एटसी पे या शॉपिफाई स्टोर बनाया हुआ आपने, तो वहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है। अब एक प्रोडक्ट है वो अपनी शॉप पर आप बेच रहे हैं 20 पाउंड का और जो सप्लायर है वो 10 पाउंड का सेल कर रहा है। तो आपने 20 पाउंड कस्टमर से ले लिए, उसके बाद आपने 10 पाउंड सप्लायर को पे करने हैं। तो 10 पाउंड में वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो आपको 10 पाउंड बचेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेजोन से प्रोडक्ट बाय करते हैं और ईबे पर सेल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईबे से प्रोडक्ट बाय करते हैं और अमेजोन पर सेल करते हैं। लेकिन ये जितने प्लेटफॉर्म हैं, ईबे या अमेजोन, बड़े प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, तो ये ड्रॉप शिपिंग को बैन करते हैं। ये कहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मत भेजें हमारे कस्टमर को कि जो आपने किसी ऐसे बंदे से बाय किया हो जो अपनी पैकिंग और अपना नेम लिख के हमारे कस्टमर को भेजे। मिसाल के तौर पे ईबे से बाय किया है कस्टमर ने, आपका शॉप थी ईबे पे, एक कस्टमर आपके पास आया, उसने ईबे से आपसे प्रोडक्ट बाय किया और आपने अमेजोन से बाय करके उसको भेज दिया। अब अगर वो अमेजोन की पैकिंग में जाता है, उसके ऊपर अमेजोन का बॉक्स के ऊपर नाम लिखा होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्रोडक्ट तो मैंने ईबे से लिया था, ये अमेजोन की पैकिंग में क्यों आ रहा है।
तो वहाँ पे उनको कल को अगर ईबे को ये पता चल जाएगा कि आपने अमेज़न की पैकिंग में भेजा था, तो आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं। इसी तरह अमेज़न के कस्टमर को आप किसी डिफरेंट चैनल से प्रोडक्ट भेजेंगे, तो वो भी ड्रॉप शिपिंग को बैन करते हैं। तो इस वजह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ड्रॉप शिपिंग की वजह से अकाउंट बैन भी हो जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज बनते हैं लोगों को ड्रॉप शिपिंग करने में। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। पाकिस्तान में रिसेंटली कुछ लोगों ने ये कोर्सेज भी सेल किए जिसको ऑनलाइन आर्बिट्रेज का नाम दिया गया, कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज जो है ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, डिफरेंट है, और इस तरीके से आपके अकाउंट बैन नहीं होते और आप ये तरीका कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आर्बिट्रेज की अगर बात करें, वो क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो बाय नहीं किया हुआ होता, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आप सेलर से लेते हैं और कस्टमर को भेज देते हैं। आपने खुद ना बाय किया होता है, ना स्टॉक किया होता है, कि आपके स्टॉकिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जाती। तो जब आपने स्टॉक नहीं किया हुआ था, तो आप क्या करते हैं कि कस्टमर को डायरेक्ट सप्लायर से भिजवाते हैं। और ऑनलाइन आर्बिट्रेज में ये होता है कि आपने प्रोडक्ट बाय पहले कर लिया होता है, कि आपने प्रोडक्ट बाय करके वो रख लिया होता है अपने पास, और जैसे ही कस्टमर बाय करेगा तो आप उसको डायरेक्टली या खुद भिजवाएंगे या फिर फुलफिलमेंट सेंटर किसी की भी सर्विस लेंगे। फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट रखा हुआ होता है, और जैसे ही ऑर्डर आएगा आप उनको भेजेंगे ऑर्डर, वो आगे भेज देंगे। जैसे अमेजोन का FBA मॉडल है, तो FBA में अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट स्टोर करवा देते हैं अमेजोन को, और जैसे ही अमेजोन का ऑर्डर आता है तो वो खुद प्रोडक्ट वहां से कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो अब आपने जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज में और होलसेल का एक मॉडल का भी आपने नाम सुना होगा। होलसेल में क्या डिफरेंट होता है? होलसेल में होता है कि आपको पहले ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है, कि ब्रांड आपको अप्रूवल देगा और उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्रेज में एक लिमिटेड टाइम तक आप जो प्रोडक्ट है कस्टमर सेलर अप्रूवल के बगैर, जो ब्रांड है उसके अप्रूवल के बगैर सेल कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन एक लेवल पे आके आपको वो मॉडल भी आगे काम नहीं करता, और उसमें इनकम भी लिमिटेड है, कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको बार बार ढूंढने पड़ते हैं, बार बार सर्च करनी पड़ती है, कि आपके पास लिमिटेड ऑफर्स होती हैं जहाँ पे आपको अच्छी प्राइस मिले और फिर ही प्रोडक्ट आपका सेल हो। अब अगर इस सारे मॉडल को देखें, अगर गौर से ये बिजनेस के पूरे मॉडल को देखें, तो इन सब के मैं आपको मॉडल के थोड़े से कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ, ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए। अब बिजनेस मॉडल की हमने बात की, ड्रॉप शिपिंग की, उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज की, उसके बाद होलसेल की बात की, और इसके बाद एक मॉडल होता है PL, जिसको प्राइवेट लेबल हम कहते हैं। PL होता है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। अपना ब्रांड अपने किसी भी नाम से आप प्रोडक्ट चाइना से बनवाते हैं और अपने नाम से कंपनी लॉन्च करके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, बाटा है, सर्विस है, नाइकी है। तो ये बड़े बड़े जो ब्रांड है, ये PL समझ लें, PL की एग्जांपल होती है कि आप अपना एक नाम जो है वो लॉन्च करेंगे और उस नाम से फिर प्रोडक्ट आगे सेल करेंगे। लेकिन जब आप अपने नाम से प्रोडक्ट लॉन्च करके सेल करते हैं, तो उसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, बड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, और फिर ये नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट आगे जाके बिकेगा या नहीं बिकेगा, और क्या इसका आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। रिस्क बड़ा इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी चाहिए होती है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और इसमें फिर रिस्क भी बड़ा इन्वॉल्व होता है। इसलिए जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो PL में जाते हैं। जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो वो PL करेंगे। जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी इन्वेस्टमेंट हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जिसको हम होलसेल मॉडल कहते हैं, कि ब्रांड से अप्रूवल ले लिया। अब पाकिस्तान में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लें किसी कंपनी की, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऑयल कंपनी के लेते हैं या किसी गारमेंट्स कंपनी के लेते हैं, पाकिस्तान में जैसे गारमेंट्स के ब्रांड हैं, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप मिनिमम इतने का स्टॉक लें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रेंचाइजी बनते हैं उनके, तो फ्रेंचाइज कास्ट होती है या डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट होती है या स्टॉक लिमिट होती है, कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप इतनी उठाएं। तो फिर आप उनके होलसेलर बनते हैं, कि हर किसी को हर ब्रांड अप्रूवल नहीं देता होलसेलर बनने की, कि कुछ लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके लिए भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये काम कर सकते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ होलसेल का मॉडल भी नहीं होता। फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है, उसमें आप लिमिटेड प्रोडक्ट बाय करते हैं, 5, 10, 20 जितनी आपकी सेल है, छोटी इन्वेस्टमेंट से वो काम भी शुरू हो जाता है। और ड्रॉप शिपिंग में बिल्कुल ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, कि पहले आप प्रोडक्ट आपका सेल होगा, बाद में आप बाय करेंगे। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कि इनके एडवांटेज, कि कम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट। अब इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें,
तो जिस बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस बिजनेस को हर बंदा कर सकता है कि मैं भी शुरू कर लूंगा, आप भी कर लेंगे, जिसका दिल करेगा उठेगा वो शुरू कर लेगा। तो जब हर बंदा जो काम कर सकता है उसमें कंपटीशन टफ हो जाए। टफ कंपटीशन के अंदर मार्जिन कम हो जाता है आपका, कि जब हर बंदा ही ये काम कर रहा है तो उसमें हर बंदा एक दूसरे के साथ फाइट करेगा और मार्जिन आपका मिनिमम होता चला जाएगा। और जो बिजनेस हर बंदा नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है जैसे, या प्राइवेट लेबल करना है, तो उसमें मार्जिन आपका बढ़ता जाता है। जैसे ये ब्रांड्स हैं जो डायरेक्ट अपने नाम से चीज़ें बेचते हैं, सबसे ज़्यादा मार्जिन उनका होता है। उसके बाद जो होलसेलर होते हैं फिर उनका मार्जिन होता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्रेज वालों का, और सबसे कम मार्जिन जो है वो ड्रॉप शिपिंग वालों का होता है, कि जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करने तो उनको उनके लिहाज से इनकम भी बहुत कम मिलेगी, कि उनको पैसे इतने ज़्यादा नहीं बचने। तो ये चूज़ आपने करना होता है कि आपने किस लेवल पे हैं, कि किस लेवल का बिज़नेस आप कर सकते हैं। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या छोटी इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट लेना है। और जितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, जितने पैसे समझ लिए लगाएँगे बिज़नेस में, उस लिहाज से आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी होगी। अगर कम से शुरू करना है, तो कम से आप शुरू कर सकते हैं और स्लोली ग्रेजुअली जो है जी आप लोग आगे ग्रोथ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैसे स्टार्ट करें। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि हमेशा छोटे लेवल से शुरू करें, कि कम पैसों से विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ड्रॉप शिपिंग से शुरू करें। लेकिन आपकी सोच जो है पीएल तक पहुंचने की होनी चाहिए। आप एक पूरा प्लान आपने बनाया हुआ हो और लिखा हुआ हो कि 1 साल का मेरा क्या प्लान है, 2 साल का क्या है, 5 साल पे मैंने कहाँ पहुंचना है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप छोटे-छोटे स्टेप से आगे बढ़ते हैं, तो तब एक तो आप सीखते हैं और दूसरा आपको पता होता है कि आपका ये गोल है, यहाँ पर मैंने पहुँचना है। तो आपके लिए मंज़िल तक पहुँचना आसान हो जाता है। अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, फिर भी आप छोटे लेवल से, छोटे स्टेप से शुरू करें। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बिज़नेस का तरीका नहीं आता, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो उसमें फेल हो जाएँगे और आपके पैसे डूबने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है बेस्ट है, इससे आप स्टार्ट करें। इसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन जब आपके पास इतनी सेविंग हो जाए, आपको समझ आ जाए ऑनलाइन सिस्टम्स की, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज पे, उसके बाद आप होलसेल पे चले जाएँ। होलसेल के बाद जब आपके पास इतने पैसे हों, आपको समझ आ जाए बिज़नेस की, तब आप पीएल पे चले जाएँ, कि पीएल किस तरह से होगा। तो ये तो मॉडल हो गए बिज़नेस के सारे जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। यहाँ तक अगर किसी बंदे को कोई समझ ना आई हो किसी चीज़ की तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, माइक आप लोगों की ऑन है। कोई क्वेश्चन हो जी यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। जी, ऑनलाइन आर्बिट्रेज ये होता है कि आप अमेज़न पे कोई चीज़ बेचनी है, लेकिन आपने ब्रांड अप्रूवल नहीं लेना उसके लिए। सिंपली आपने एक यूके में एक शॉप है आर्गस के नाम से। आप आर्गस से कोई सामान लेते हैं, लेके अमेज़न को भेज देते हैं एफबीए के लिए, लेकिन आपने ब्रांड अप्रूवल नहीं लिया, तो वो प्रोडक्ट आपके जो है अमेज़न पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड आपको किसी वक़्त भी अप्रोच कर सकता है, या अमेज़न आपको ये कह सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है आपके पास अप्रूवल नहीं है, आप सेल नहीं कर सकते। तो उसमें ये होता है कि आप अमेज़न कई दफ़ा आपको ये चांस दे देता है कि ये स्टॉक आप फिनिश कर लें और उसके बाद नया मत लेके आएँ। तो आपको अकाउंट आपका बैन नहीं होता, कि आपने जो प्रोडक्ट हैं अमेज़न के पास स्टोर किए हुए होते हैं वो, और आपको स्टॉक फिनिश करने देते हैं। लेकिन आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं होता, कि अप्रूवल पे काफ़ी टाइम लग जाता है, कई ब्रांड अप्रूवल नहीं देते। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में, जिसमें उनको आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, जिनमें ब्रांड जो है कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देते अप्रूवल पे, वही सेम प्रोडक्ट 20-20, 30-30 लोग बेच रहे हैं अमेज़न पे। तो ऐसे प्रोडक्ट में आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, और ज़्यादा आपको डिटेल में फिर चीज़ों की समझ आ जाएगी जी। तो अब जी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह से ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है, शुरू किस तरह से बिजनेस करना है, और आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो सबसे पहला एक जो मेरी वेबसाइट है, इकराम्स की वेबसाइट है, अगर आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे एक हमारा 10 या 12 घंटे का कोर्स पड़ा हुआ है, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि किस तरह से आप सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर शॉप ओपन करके चीज़ें सेल कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट पे ikrams.com पर फेसबुक पेज शॉप ई कॉमर्स का कोर्स पूरा पड़ा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे का 10 लेक्चर होंगे। तो इसमें डिटेल से आप लोग समझ सकते हैं, जिन लोगों ने अगर फेसबुक के ऊपर चीज़ें सेल करनी है,
तो वो लोग बगैर किसी भी इन्वेस्टमेंट के, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी कि फेसबुक के ऊपर चीज़ें लगाएं, और जैसे ही कोई चीज़ सेल हो तो उसके बाद आप जो है सप्लायर को जाके पैसे पे करें और कस्टमर का एड्रेस दे दें। अगर आप, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, अमेजोन जैसे है, तो अमेजोन में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ अमेजोन पे बाय करते हैं तो अमेजोन हमें पूछता है कि आपने किस एड्रेस पे डिलीवर करना है। मिसाल के तौर पे ये मेरा अमेजोन का अकाउंट है, अगर यहाँ पे मैं एड्रेस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चेंज एड्रेस की ऑप्शन आ जाती है। तो मैं कोई भी डिफरेंट एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे जितने मर्जी एड्रेस में ऐड कर लूँ, कि मैं अमेजोन पे एक प्रोडक्ट देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट 1598 का लगा हुआ है, यही प्रोडक्ट जो है इसमें मैं कितना मार्जिन रखूं, मैं कंपेयर करके देखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छी डील मिल रही है तो उसको मैं अपनी फेसबुक पे सेल कर दूं, फेसबुक पे जैसी सेल हो मैं अमेजोन से बाय कर लूं और कस्टमर को ड्रॉप कर दूं। इसी तरह ईबे की वेबसाइट है यूके में, तो ईबे पे मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट देख सकता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ से बाय करूँ और फिर मैं सेल करूँ। तो ये देखने कैसे होते हैं, ये मुख्तलिफ आप टूल्स यूज करते हैं रिसर्च करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट सर्च हो रहा है। लेकिन मैं आपको आज ऐसे टूल बताऊंगा जिन पे कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और अथेंटिक हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल ट्रेंड आप सर्च कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट, उस ट्रेंड से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आजकल जो हैं ज़्यादा सेल हो रही हैं। गूगल ट्रेंड्स ये सर्च कर लेंगे आप। ये ओपन करके मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि ट्रेंड पे किस तरह से हमने ट्रेंड देखना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कंट्री हम कि कौन से कंट्री में आपने काम करना है। मैं यूके सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूके की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना होता है कि आपने किस टॉपिक के बारे में, किस चीज़ के बारे में सर्च करना है। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे सर्च कर लेता हूँ एयर फ्रायर। अब ये मेरे पास एयर फ्रायर का डाटा आ गया पिछले 12 मंथ का। अब अगर इसको मैं मजीद ज़्यादा करूँ, 5 साल का करूँ, तो अब मेरे पास जी इसमें देखें मेरे पास ये ट्रेंड आ रहा है कि ये डाटा इसका अभी यहाँ पे देखें कैसे ऊपर जा रहा है, कि इसमें इस वक्त ट्रेंड चल रहा है समझ लें एक तरह से यूके में। अगर इसको पिछले मैं कम करके देखता हूँ, पिछले जी 7 डेज का मैं देख लेता हूँ। 7 डेज का ये डाटा देखें किस तरह से अप एंड डाउन, और ये अप किस दिन जा रहा है जो ज़्यादा, 1 मार्च को समझ लें मैक्सिमम सर्च हुआ है, फिर उसके बाद 2 मार्च को। ये टाइमिंग मतलब कि डेज की आ रही है कि पीक टाइम पे, मतलब ये टाइमिंग के लिहाज से है कि शाम को 5 बजे समझ लें मैक्सिमम सर्च होती है इसकी, 5 से 6 बजे मैक्सिमम लोग इसको सर्च करते हैं। बाकी डे टाइम समझ लें जॉब्स पे होते हैं, उस टाइम पे सर्च नहीं है, लेकिन इसके सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। ये 7 डेज का मैंने दिखाया, अगर इसको 30 डेज में देखें तो और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये 30 डेज में देखें कि ये ऑलमोस्ट 50 से अप है इसकी सर्च। तो इस तरह अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है या उसको कंपेयर करना है, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आप खत्म कर देंगे विदाउट नेम, आपको जर्नल ट्रेंडिंग का सारा पता चल जाएगा। और जर्नल ट्रेंडिंग में यहाँ पे आप कैटेगरीज में सिलेक्ट करें, अगर कैटेगरी में हम यहाँ पे शॉपिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, शॉपिंग कैटेगरी में चले जाते हैं कि शॉपिंग कैटेगरी में कौन सी चीज़ें सर्च हो रही हैं। अब शॉपिंग कैटेगरी में अगर ये सर्च क्वीरीज देख लें तो ये मुख्तलिफ तरह की ये सर्च क्वीरीज आ गई हैं। 13 सर्च क्वीरीज हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे नेम आपको मिल जाते हैं, ब्रांड नेम होते हैं, प्रोडक्ट नेम होते हैं। आप उनको सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ें ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। शॉपिंग में आगे मजीद हम देख सकते हैं जी, इमेजेस देखनी है, गूगल शॉपिंग कर लेते हैं शॉपिंग में कि गूगल शॉपिंग से लोग क्या सर्च कर रहे हैं। कार्गो पैंट्स फॉर वुमेन जैसे ये है, अब इसका ये सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक तो आप ये देख लेते हैं कि ये कितना मिसाल के तौर पे लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये कार्गो पैंट्स फॉर वुमेन देखेंगे अगर इसकी ट्रेंड, तो इसकी ट्रेंडिंग आपको पता चल जाएगी कि ये क्या ट्रेंडिंग है। इसी तरह आपने जो भी जिस चीज़ का काम करना चाहते हैं यहाँ पे आप वो कीवर्ड सर्च करेंगे, देखेंगे उसका
ट्रेंड क्या है, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे कीवर्ड के साथ। तो गूगल ट्रेंड से आप लोग जो है ट्रेंडिंग देख सकते हैं कि किस चीज़ की ट्रेंडिंग चल रही है, और उस प्रोडक्ट में आप जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरा टूल जो है वो है जी गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का कीवर्ड प्लानर जो है, इस पर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल में सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट कैसे सर्च होता है, मतलब कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जी। अकाउंट आपका होना चाहिए यहाँ पे। फ्री ऑफ कास्ट आपका ऐड अकाउंट बन जाता है गूगल पे। आप अपना ऐड अकाउंट बना के तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने ऐड अकाउंट में आप लॉगिन होंगे गूगल के, तो यहाँ पे टूल्स के अंदर भी ये अवेलेबल होता है। ये टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे अगर ऐड अकाउंट में लॉगिन के बाद, तो टूल एंड सेटिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर आपको मिल जाता है। ये यहाँ पे देखें, ये कीवर्ड प्लानर यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड आप करेंगे, कोई भी कीवर्ड यहाँ पे आपने जो सर्च करना है। अभी हमने जैसे एयर फ्रायर देखा था, एयर फ्रायर का जी मैं कीवर्ड वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ कि ये कितने लोग सर्च करते हैं। तो अभी मेरे सामने इसका ये वॉल्यूम आ जाएगा। ये एयर फ्रायर एक मंथ के अंदर 1 लाख से 1 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं, कि इसका वॉल्यूम देखें कितना हाई है। ये एयर फ्रायर नीचे, उसके बाद जाएंगे ये निंजा फूडीज। निंजा फूडीज एक कंपनी है, एयर फ्रायर बनाती है जो, ये 10K से 100K इसका सर्च वॉल्यूम है मंथली। और कंपटीशन इसका बहुत टफ है, कि ये एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। और गूगल पे जो इसकी एड्स लगती हैं, ईच क्लिक समझ लीजिए इतनी ज्यादा इसकी कॉस्ट है, कि सीपीसी इसकी कितनी आई है। ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, इट्स वेरी गुड वॉल्यूम। इसी तरह आपने जो भी मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, आईफोन केबल, या आईफोन चार्जर कर लेते हैं, आईफोन केबल देख लेते हैं। आईफोन केबल का सर्च वॉल्यूम कितना है, तो ये 1K से 10K तक इसका सर्च वॉल्यूम। अब यहाँ पे मजीद और प्रोडक्ट देख लेते हैं, आईफोन 12। आईफोन 12 का सर्च वॉल्यूम क्या है, इसका सर्च वॉल्यूम 100K से 1 मिलियन सर्च वॉल्यूम है आईफोन 12 का। और नीचे ये मुख्तलिफ कीवर्ड और भी आते हैं। तो यहाँ से एक आप कीवर्ड देखेंगे कि आपने कौन सा कीवर्ड है, कौन सी चीज़ सेल हो रही है, तो उस चीज़ में आपने जाना है। ये तो होगी जी प्लानिंग सबसे पहले आपकी, कि मार्केट रिसर्च आपने करनी है। फिर यहाँ पे भी आप ईबे पे भी देख सकते हैं कि कौन से इनके हॉट सेलिंग आइटम है। और इसी तरह अमेजोन पे भी आप देख सकते हैं कि अमेजोन पे इनकी जो टॉप डील्स कौन सी चल रही हैं, कि इनके जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के, वो भी आप देख सकते हैं कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। तो वहां से भी आपको आइडिया मिल जाता है। अच्छा जी, ये तो आपने एक सर्च अगर करेंगे तो इसमें सर्च कर लिया आपने प्रोडक्ट, जैसे ये टॉप डील्स यहाँ पे ये आ रही हैं, कुछ सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ट्रेंडिंग डील्स आ रही हैं ये सारी, कि ये चीज़ें ट्रेंडिंग हैं। इसमें सेल्फी स्टिक है, ये देखें चार्जर है जैसे। और मज़ीद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में मिलती हैं। हेडफोन्स हैं, चार्जर्स हैं। तो ये हेडफोन्स का अगर आप बिजनेस देखें ईबे पर, अमेजोन पे, तो ये टॉप ट्रेंडिंग बिजनेसेस में आता है। तो इनके अंदर मार्जिन भी काफ़ी अच्छा होता है आप लोगों का। अच्छा जी, नेक्स्ट ये तो आपने पता लगा लिया कि मार्केटिंग आपने चेक कर ली, मार्केट चेक कर ली कि कौन सी चीज़ ट्रेंड है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो सबसे असल चीज़ होती है ना, वो होती है प्राइस, कि किस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट बाय करना है। अगर आपको अच्छी प्राइस मिल रही है तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी प्राइस नहीं मिल रही तो आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है प्राइस आपकी, कि प्राइस आपको ज़बरदस्त अगर नहीं मिलेगी तो आप वो प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे आगे। तो प्राइस लेना, ढूंढना, सप्लायर ढूंढना सबसे बड़ा हेडेक है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, कि अच्छी प्राइस कहाँ से मिले, अच्छी डील मिलेगी तो आप आगे सेल कर पाएंगे। अदरवाइज कंपटीशन इतना है कि आपको मार्जिन ही नहीं मिलेगा और आप किस तरह से काम करेंगे। अब अच्छी डील की अगर बात करें तो अच्छी डील तो मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा कि अच्छी डील कहाँ से मिलेगी आपको और क्या क्या तरीके हैं उसके ढूंढने के। पहले अब थोड़ा सा बिजनेस का डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है यूके के अंदर। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने
अब सप्लायर ढूंढ लिया, प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया, अब तरीका कार क्या है, कैसे सेल कैसे करें। एक तरीका तो मैंने बताया कि फेसबुक पर सेल करने का, कि फेसबुक पर सेल करें, उसका कोर्स है। लेकिन यूके एक ऐसा कंट्री है जहां पर फेसबुक के ऊपर सेल बहुत कम होती है, कि यूके एक ट्रस्टेड कंट्री है। अमेजोन, ईबे लोग प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट कार्ड पेमेंट करें और प्रोडक्ट हमारे घर इंस्टेंटली पहुंचे। वहां पे लोग इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते कि फेसबुक पे चैट करें, पूछें, चेक करें। लोग ट्रस्ट करते हैं रिव्यू सिस्टम के ऊपर, कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने देखना है तो उसके रिव्यूज देखेंगे, अच्छे रिव्यूज हैं तो ऑर्डर कर देंगे, बैड रिव्यूज हैं तो ऑर्डर नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए आपके पास होनी चाहिए वेबसाइट आपकी, कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट लगाएं। और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बनानी है तो उसके लिए फिर कौन सी बेस्ट वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स के लिए सबसे वैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर इस वक्त देखा जाए तो वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई को मैं आपको दिखा देता हूँ जी। शॉपिफाई जो है, इसके ऊपर अगर आप स्टोर ओपन करना चाहें तो शॉपिफाई पे स्टोर ओपन करने की जो प्राइस है, आपकी जो बेसिक स्टोर है, वो तकरीबन 21 यूरो मंथली का ओपन होता है आपका। कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है स्टार्ट में, जिन लोगों का भी बिजनेस रन ना हो रहा हो तो शॉपिफाई पे स्टोर ओपन करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव और मुश्किल होता है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि जी आप ईबे के ऊपर चीजें सेल कर सकें, कि आपके पास चीजें मिल गई हैं, सप्लायर ढूंढ लिया, आप ईबे पे सेल कर दें। ईबे के लिए क्या है कि ईबे के लिए आपका ईबे का अकाउंट होना चाहिए। और पाकिस्तानी इस वक्त ईबे पे बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका है कि मिनिमम 3 मंथ आपका पहले बायर अकाउंट हो, पाकिस्तानी एड्रेस पे आपने बनाया हुआ। उसके बाद लेटर ऑन आप उसको सेल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप पाकिस्तान में रहते हुए ईबे के अकाउंट पे सेल कर सकेंगे। इंस्टेंटली आप ईबे पे सेल नहीं कर सकते। तो ईबे का मॉडल भी आप समझ लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फॉलो करने में। ईबे के बाद एक जी और नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एटसी। एटसी का प्लेटफॉर्म है जी। एटसी पे किस तरह से आप सेल करेंगे, तो एटसी पे सेल करने के लिए यूके का एड्रेस होना चाहिए आपके पास, यूके की कंपनी होनी चाहिए। यूके का रेजिडेंस एड्रेस नहीं होगा तो एटसी पे पाकिस्तानी अकाउंट नहीं बना सकते। पाकिस्तान में एटसी समझ लिए बैन है। तो इसलिए एटसी का प्लेटफॉर्म भी इट्स नॉट ईजी, इसके लिए भी आपको थोड़ी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके पास प्लेटफॉर्म है जी अमेजोन, कि आप अमेजोन पे सेल कर दें। तो अमेजोन के लिए भी आप पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं अमेजोन का, लेकिन उसके लिए आपको जो है जी बैंक अकाउंट वगैरह पाकिस्तान का, ये सारी चीजें साथ लगा के आप पाकिस्तान में रहते हुए यूके में सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको कंपनी फॉर्मेशन यूके में चाहिए होगी, कि यूके के एक कंपनी फॉर्मेशन हो और जो आप कनेक्ट करें अमेजोन के साथ, और ताकि फिर आपको ईजी हो जाएगा यूके में सेल करना। और कंपनी फॉर्मेशन किस तरह से होती है जी, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। कंपनी फॉर्मेशन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यूके के अंदर अगर आपने कंपनी फॉर्मेशन करनी है तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेंगे यूके कंपनी हाउस। यूके कंपनी फॉर्मेशन सर्च कर लें या यूके कंपनी हाउस सर्च कर लें, तो यहाँ पे आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आप लोग ये खुद से कंपनी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। 10 मिनट के अंदर यूके के अंदर कंपनी सेटअप हो जाती है। ये सिंपली जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट की है, आप कंपनी सेटअप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और ये आपकी एप्लीकेशन है, ये पूरी आप फिल कर देंगे। और एंड पे आपको कार्ड पेमेंट आएगी आपके पास। कार्ड पेमेंट आपने करनी होगी 13 पाउंड यूके की कंपनी की कॉस्ट है कंपनी फॉर्मेशन करने की। तो उसके बाद आपकी कंपनी जो है फॉर्मेट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ये फॉर्म फिल करने के लिए दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहली चीज यूके का एक एड्रेस होना चाहिए आपके पास, और दूसरी चीज यूके का एक फोन नंबर होना चाहिए आपके पास। अब यूके का एड्रेस और फोन नंबर जो है जी, यहाँ फोन नंबर के बगैर भी हो सकती है, लेकिन एड्रेस यूके का लाजमी होना चाहिए। और एड्रेस फोन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, एड्रेस और फोन नंबर के लिए आप थर्ड पार्टी कंपनीज जो है यूके में यूज कर सकते हैं, जहां से आप इजीली उनसे थोड़े पैसे पे करके यूके का एड्रेस मिल जाता है आपको। अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप किसी जानने वाले से भी एड्रेस ले सकते हैं। अगर जानने वाला नहीं है तो थर्ड पार्टी कंपनी से भी आप एड्रेस ले सकते हैं। अब यूके में एक कंपनी है यूके एड्रेस सर्विसेज, आप चेक कर लेंगे, आपके पास बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी जो आपको वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ये 39.99 पर ईयर चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपको एड्रेस सर्विसेज दे देंगे। तो ये एड्रेस सर्विसेज के लिए, यूके फोन नंबर की सर्विस के लिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए, ये सारी सर्विसेज अगर आपको कोई भी चाहिए होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई हैव अकाउंटेंट,
और वो जो आपको ये सर्विसेज जो है ड्रेस सारा कुछ प्रोवाइड कर देगा वेरी चीप प्राइस में। जैसे ये 39.99 पर ईयर दे रहा है, तो इससे भी चीप प्राइस में आपको ड्रेस मिल जाएगा। तो आपकी कंपनी फॉर्मेट करना यूके के अंदर कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि यूके में आप कंपनी फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन यूके में कंपनी फॉर्मेट करना जरूरी नहीं है ड्रॉप शिपिंग के लिए। जैसे मैंने कुछ मॉडल के लिए चाहिए, कुछ मॉडल के लिए नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म बताए कि जिन प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है जी काम कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग का। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आपके लिए मतलब कि क्या सर्विस लेके आया हूँ और आपके मेरे साथ मिलके किस तरह से काम कर सकते हैं। और ये सारे जो मैंने आपको हर्डल बताए हैं, कुछ कंपनी फॉर्मेशन में, कुछ प्राइसिंग में, कुछ ड्रॉप शिपिंग के इश्यूज, ये सारे इश्यूज आपको मेरे साथ ये सारे पेश नहीं आएंगे। किस तरह से पेश नहीं आएंगे अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि हम किस मॉडल पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको शॉपिफाई दिखाई, शॉपिफाई की कितनी प्राइस है। उसके बाद मैंने आपको अमेजोन का बताया कि अमेजोन पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एटसी पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं आपको अपना मॉडल समझाता हूँ कि हम क्या खास लेके आए हैं और पाकिस्तान में रहते हुए आप किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने पहले ग्रुप में भी शेयर की थी, आप लोगों ने लिंक देखा है। ये हमारी वेबसाइट है epicparts.co.uk के नाम से। और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे 1000+ प्रोडक्ट लगे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। आईफोन की एलसीडी लगी हुई है। अब यहाँ पे अगर देखें हम आईफोन 8 की एलसीडी, तो ये मैं यहाँ पे आपको मिल रही है आईफोन 8 की एलसीडी हमारी वेबसाइट पे लगी हुई है 20 पाउंड की। अब यही अगर आईफोन एक्स है, सॉरी, आईफोन एक्स की वेबसाइट एलसीडी जो है अगर मैं ईबे पे सर्च करते हैं हम, तो ईबे पे देख लेते हैं जी क्या प्राइसेस लगी हुई हैं। आईफोन एक्स ब्लैक एलसीडी, तो यहाँ ईबे पे अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ तरह की 23 पाउंड, ये मिक्स है जी सारे मॉडल की। 12 छोटे मॉडल की होगी, 18 समथिंग, 17, 68। तो यहाँ पे जी डिफरेंट प्राइसेस लगी हुई हैं। 20, 1892। तो ये ईबे पे जो प्राइसेस आपको नजर आएंगी ये सारी होलसेल प्राइसेस होती हैं नॉर्मली ईबे के ऊपर, कि जितनी भी ईबे पे प्राइसेस लगी होती हैं मोस्टली, जैसे हमारी शॉप है तो हमारी शॉप भी सेल करती है ईबे पे, कि ईबे पे ये मोस्टली होलसेल प्राइसेस पे हमने प्रोडक्ट लगाए हुए होते हैं। क्योंकि ये रिपेयरिंग का प्रोडक्ट है तो ये ज्यादातर शॉपकीपर ही लेते हैं, और इसलिए फिर शॉपकीपर ने क्योंकि फिक्स करना होता है तो होलसेल प्राइस पे ही जाता है। इसी तरह अगर अमेजोन पे भी यही प्रोडक्ट सर्च करेंगे, आईफोन एक्स एलसीडी, तो यहाँ पे देखें आईफोन एक्स एलसीडी 29 की, 31, 31, 39 की, 29 की, मतलब 29 से कम कोई प्राइस नहीं है। कि यहाँ पे भी ये प्राइस 29 की समझ ले, अमेजोन पे भी ये सेल हो रही है आईफोन एक्स की एलसीडी। अच्छा, इसके अलावा जी यहाँ पे अगर गूगल पे सर्च कर लेते हैं आईफोन एक्स ब्लैक एलसीडी, तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे जी प्राइसेस आ जाएंगे। ये ईबे की आ गई 19 पाउंड है। उसके बाद जी ये डिफरेंट कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएंगी हमारे पास अभी। जैसे ये है जी, ये वेबसाइट आ गई स्टॉक की। ये और भी वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट आ गई यहाँ पे कि जो एलसीडी सेल कर रही हैं। allspare.com के नाम से जी वेबसाइट आ गई है। अगर इनकी देखें जी एलसीडी की प्राइस, तो यहाँ पे ये इन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये आईफोन एक्स की एलसीडी जो है ये 34 पाउंड की सेल कर, 34 यूएस डॉलर की ये सेल कर रहे हैं। ये तो एक प्राइस कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया है, लेकिन ये जो हमारी 20 पाउंड प्राइस है, आपको इसमें से प्राइस जो है समझ ले, मैं अभी हमने ये फुल समझ ले मार्जिन पे लगाई हुई है। और इसमें हमारा प्लान है कि अभी हम मार्जिन जो है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह इसमें और ज्यादा मैं मार्जिन समझ ले मिनिमम मार्जिन पे ले आऊंगा इनको। हमारी एलसीडी के प्राइसेस जो जितने भी प्रोडक्ट हैं तो सारी प्राइसेस को मिनिमम कॉस्ट पे ले आएंगे, ताकि आप लोग जो हमारे साथ काम करें आपको मैक्सिमम इसमें मार्जिन मिल पाए। तो हमारे प्रोडक्ट का एक तो ये है कि जितने हमारे पास प्रोडक्ट हैं ये सारे AAA हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, इनमें किसी किस्म का कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन और 1 मंथ इसके बाद भी गारंटी होती है हमारे प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट जो है हम मनी बैक गारंटी के, कोई भी इशू आता है तो सिंपली प्रोडक्ट रिफंड
कर देंगे आपको, मतलब कि 100% कस्टमर को मनी बैक गारंटी है। तो अब आप लोगों ने हमारे मॉडल को किस तरह फॉलो करना है। एक तो सबसे पहले आप समझ लें, इस वेबसाइट पे आप अकाउंट बना लेंगे अपना, प्राइसेस सारी देखने के लिए, प्रोडक्ट कि आपने ये सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और मजीद मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, आप लोगों के साथ टच भी रहूंगा, जो लोग जिन लोगों ने काम करना होगा, कि आपको प्राइसेस जो भी अपडेट होंगी वो साथ साथ बता दिया करेंगे कि ये प्राइस आपकी अपडेट हुई है। अब आपने क्या करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक वेबसाइट बनाएं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस की जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है जी, उसमें इश्यूज क्या आते हैं जी, उसमें इश्यूज ये होते हैं ज़्यादातर कि इश्यूज जो हैं सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, कि वर्डप्रेस के ऊपर अगर आप पेमेंट मेथड लगाते हैं तो उस पे उतने सिक्योर नहीं होते जितना जैसे शॉपिफाई पे है। लेकिन वर्डप्रेस के जो एडवांटेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कि सिर्फ एक पेमेंट मेथड का समझ लें कि मेन इशू आता है। तो आपने जो शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी है, आपने उस पर पेमेंट मेथड ऐसा लगाना है कि जिसमें इशू नहीं बनेगा। वो मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से आपने कौन सा पेमेंट मेथड लगाना है। तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस की वेबसाइट एक बना लेंगे। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट कोई एक्सपेंसिव वेबसाइट नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसके लिए सिंपली आपको दो चीजें चाहिए होंगी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए। एक तो आपको डोमेन नेम चाहिए होगा, और डोमेन नेम आप name.com से ले सकते हैं, कि कोई भी जो आपने अपना कंपनी का नेम सोचना है वो आप यहाँ पे नेम देख लें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी सेल फोन एक्सेसरी, सेल फोन स्टोर, ये यहाँ पे आप सर्च कर लेते हैं सेल फोन स्टोर या सेलफोन स्टोर डॉट कॉम। ये है जी सेलफोन स्टोर डॉट कॉम जो है जी, ये अवेलेबल है £941 का, अप्रोक्सीमेटली $11-12 का, ऑलमोस्ट जी बनते हैं यहाँ पाकिस्तानी ₹3000, तकरीबन ₹3000 का आपका ये डोमेन नेम आएगा। डोमेन नेम के बाद आपने जो है जी लेनी होती है होस्टिंग, कि किसी कंपनी पे जहाँ पे आपने वेबसाइट स्टोर करनी होती है। तो आप जो है होस्टिंग कंपनी मुख्तलिफ सर्च कर लेते हैं। होस्टिंगर एक कंपनी है, यहाँ से आप होस्टिंग ले सकते हैं। तो होस्टिंग जो है आपको एज लो एज $1 या $2 पर मंथ आपको चार्ज होती है, कि 12 समझ लेंगे ये जैसे 299 पर मंथ है। तो आप मिनिमम छोटा पैकेज जो है होस्टिंग का ले लें, जैसे 3 का है तो ऑलमोस्ट आपको साल की 5-6 हज़ार रुपये आपको होस्टिंग पड़ेगी। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जहाँ से आप होस्टिंग ले सकते हैं। होस्टिंग और डोमेन दोनों बाय करें। और वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। इस पे भी मेरा 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें आप वर्डप्रेस की डिजाइन खुद वेबसाइट कर सकते हैं सारी। लेकिन अगर आप खुद नहीं भी डिजाइन करेंगे तो आपको मैं अपने डिजाइनर से वेबसाइट जो है डिजाइन करवा दूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, उसमें कोई चार्जेस के बगैर आपको एक वेबसाइट बनवा दूंगा मैं। जिन लोगों ने काम करना हो हमारे साथ, ये उनके लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन करके जो प्रोडक्ट हैं ये भी सारे लिस्टिंग आपको कर देंगे वहां पे। आपने क्या करना होगा, अब वेबसाइट जब बन जाती है तो वेबसाइट बनने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपकी वेबसाइट बन गई, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गए। अब आपको पता है कि ये वेबसाइट है, इसके पास मुझे 20 पाउंड की एलसीडी मिलती है, अब मैंने ये सेल करनी है। आपने मिसाल के तौर पे वो 20 वाली जो है 20 पाउंड 50 सेंट की लगा दी। 20 पाउंड 50 सेंट की बजाय मैं कहता हूँ कि 50 सेंट भी ना लगाएं, 20 पाउंड की ही लगा दें, कि आप 20 पाउंड की मिल रही है 20 पाउंड की ही लगा दें स्टार्ट में। लेकिन मैं आपको मार्जिन उसमें दूंगा, अच्छा खासा मार्जिन छोड़ूंगा आप लोगों को, कि आप भी सेम 20 पाउंड पे ही बेच सकें आगे, कि 20 पाउंड पे जैसे हमारी होलसेल की प्राइस है, आप लोग भी आगे सेम प्राइस पे ही सेल कर सकें। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये स्टोर बनाया हुआ ना, ये समझ लें कि होलसेल का आपका स्टोर है, और आपने अब यूके के अंदर होलसेल करना है मोबाइल फोन एक्सेसरीज का। अब वेबसाइट बन गई, तो वेबसाइट बनने के बाद सबसे पहली चीज होती है वेबसाइट की प्रमोशन करना, उसकी मार्केटिंग करना। मार्केटिंग मुख्तलिफ तरीके से होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके बाद एसईओ, कि वेबसाइट की एसईओ कैसे करते हैं आप। जो एसईओ है उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, ब्लॉगिंग यूज होती है, उसके बाद जो है गेस्ट पोस्टिंग होती है। तो ये स्लो एक प्रोसेस है एसईओ का, ये चलता रहता है, आस्ता आस्ता अपनी वेबसाइट को आप ऊपर लेके आते हैं सर्च वॉल्यूम में। जैसे अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा था जी iPhone X LCD बाय, तो यहाँ पे जो टॉप पे एलसीडी वेबसाइट आएगी, समझ लें ये एसईओ के साथ यहाँ पे लेके आए हुए हैं। अब ये पाकिस्तान की है, मैं यूके की लोकेशन कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, कि जब अभी आपने कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो यहाँ से आपने लोकेशन जो है वो उस कंट्री की करनी होती है कि जिस कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं, ताकि उस कंट्री के रिजल्ट्स आपके पास आए।
पाकिस्तान में बैठ के जब आप सर्च करेंगे तो आपने उस कंट्री की लोकेशन कर लेनी है, यूके कर लेनी है। अब ये मैंने अगर सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे अमेजोन यूके आ गया है, आईफोन फॉर यू आ गया है, आई फिक्स आ गया है। तो ये मुख्तलिफ तरह की ये वेबसाइट ये समझ लें एसईओ से टॉप पे आई हुई है कि आई फिक्स। अब ये आईफोन एक्स की एलसीडी इनकी देखें 140 पाउंड की लगी हुई है, लेकिन ये इनकी एलसीडी जो है थोड़ी सी डिफरेंट मतलब क्वालिटी की होती है, डायरेक्टली एप्पल से बाय की हुई होती है। ये OLED एलसीडी है। जो हमारे पास एलसीडी होती है वो होती है एलसीडी पार्ट ओनली, समझ लें कि ये जो 65 की सेल कर रहे हैं ना हम, वो सेल कर रहे हैं 20 की। ये एलसीडी फिक्स किट होती है कि कई लोग जो यूट्यूब से वीडियो देख के खुद फिक्स करते हैं उनके लिए, कि ये एलसीडी जो 65 की समझ लें आईफोन एक्स की सेल कर रहे हैं, हम आपको ये एलसीडी जो है 20 पाउंड में दे देंगे। उसके बाद आपने भी इसी तरह अपनी वेबसाइट की एसईओ करके तो उसको ऊपर लेके आना होता है कि एसईओ की टेक्निक मुख्तलिफ सीखें और एसईओ करके अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके आएँ और वहां से सेल जनरेट करें। और साथ मीनवाइल सोशल मीडिया पे आप लोग यूज करना है कि सोशल मीडिया को यूज करते हुए आप लोगों ने आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा आप लोगों को एडवांटेज देने वाली है कि आप यहाँ पे सर्च कर लेना है आपने YELL येल, येल आपने सर्च कर लेना है जी, yell.com ये ओपन कर लेना है आपने। पाकिस्तान में मे बी ये ओपन ना हो तो येलो पेजेस या डिफरेंट आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे आईफोन रिपेयर या रिपेयर लिख लें। यहाँ पे लोकेशन डाल दें जी, मुख्तलिफ यूके के आप सिटी मैप निकालेंगे तो यूके के सिटीज आ जाएंगे आपके पास बहुत। मैं लंदन डाल देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आईफोन की शॉप्स के रिजल्ट्स आ गए जी। ये आईफोन की रिपेयर शॉप्स हैं यूके के अंदर जो फोन रिपेयर करती हैं। तो इनके नंबर भी हैं यहाँ पे दिए हुए, ईमेल्स भी दी हुई हैं सारी। और इनमें से ये जितनी शॉप्स हैं ना अप्रोक्सीमेटली 90% पाकिस्तानी, अफगानी, इंडियन हैं ये लोग, और ये उर्दू स्पीकिंग है सारे। कि आप इनको कॉल करेंगे, आपको इंग्लिश अगर नहीं भी आती इतनी अच्छी तो फिर भी आप इन लोगों के साथ बात कर सकते हैं। आप इनको सिंपली अपनी प्राइस देंगे, अपनी वेबसाइट के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आपके पास बल्क क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको अच्छी प्राइस पे देंगे। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को बहुत अच्छे ऑर्डर मिलने शुरू हो जाने। अगर आप रोजाना समझ लें एक टारगेट बनाते हैं कि यहाँ पे 40-50 लोगों को आप कांटेक्ट करते हैं ऐसे रिमोट एरियाज में, तो रोजाना आपको कोई ना कोई क्लाइंट यहाँ से मिल जाना। और होलसेल में अगर आपको एक शॉप मिल गई ना, एक क्लाइंट मिल गया, तो उस एक क्लाइंट ने आपसे इतनी बाइंग कर लेनी होती है कि आपको और क्लाइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि रोजाना की जो डेली एक शॉपकीपर की बाइंग होती है ना, मिनिमम 500 पाउंड से 1000 पाउंड की बाइंग होती है पार्ट्स की, एसेसरीज की। तो अगर एक क्लाइंट आपको अच्छा मिल गया तो आपकी एवरी डे 500-1000 पाउंड की सेल हो रही है, तो उसके अंदर आप अगर मिनिमम मार्जिन भी लगाएंगे तो 40-50 पाउंड मार्जिन आपको एवरी डे बचना शुरू हो जाएगा। 1500 से 2000 पाउंड आप पाकिस्तान बैठ के कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है कि जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करके। उसके बाद जी येलो पेजेस पे आप इस तरह सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ शॉपकीपर को। उसके बाद आपने आ जाना है ये गूगल पे, दोबारा गूगल पे यहाँ पे आप सर्च करते हैं आईफोन रिपेयर शॉप लंदन या जो भी सिटी आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने निकाल लेना गूगल मैप्स। जब गूगल मैप्स निकालेंगे आप तो मैप्स में आपके पास ये शॉप्स जैसे ये आ गई हैं लंदन की, ये मुख्तलिफ आ रही हैं। तो इसी तरह ये गूगल मैप्स के ऊपर आप इसको जूम करते जाएंगे, मुख्तलिफ एरियाज करते जाएंगे तो आपके पास हजारों शॉप्स आ जाएंगी यूके के अंदर। ऑलमोस्ट सिर्फ लंदन के अंदर मोर देन 3000 मोबाइल फोन शॉप्स हैं सिर्फ लंदन के अंदर। और 90% देसी हैं, पाकिस्तानी और इंडियंस हैं। तो इन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि हम होलसेल काम करते हैं और आपको हम प्रोडक्ट जो नेक्स्ट डे डिलीवरी आपको मिलेगी, आज ऑर्डर करेंगे नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। और अगर बड़ा ऑर्डर हो तो सेम डे डिलीवरी भी हम दे सकते हैं। अगर 1 बजे से पहले सेम डे ऑर्डर कर दें तो हमारे कोरियर कंपनीज के साथ कांटेक्ट होते हैं तो वो सेम डे में भी आइटम ड्रॉप कर देते हैं। तो इन लोगों से भी आप कांटेक्ट करेंगे इसी तरह के होलसेल के जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे कितनी शॉप्स आ गई आपके पास, हजारों में शॉप्स हैं सिर्फ लंदन। मैंने अभी सर्च किया, ये पूरा यूके है। यहाँ पे आप दूर दराज निकल जाएं, ये जो यूके है जी, यूके असल में मोबाइल फोन होलसेलर्स की हब है समझ लें लंदन के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स हैं और जो जितना लंदन से आप दूर होते जाएंगे, दूसरा जैसे इधर आ जाए, अगर आप स्कॉटलैंड आ जाए तो स्कॉटलैंड वाली साइड पर इतने ज्यादा होलसेलर नहीं है फोन के।
तो इस साइड पे, अपर साइड पे आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे ऑनलाइन डिलीवरी के, लंदन की निस्बत, क्योंकि लंदन में बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए हैं, तो लोग मोस्टली जाके डायरेक्टली होलसेलर की शॉप से भी चीज़ें ले आते हैं। हमारा वेयर हाउस भी लंदन के अंदर ही है, तो लंदन में आपको कंपटीशन थोड़ा सा टफ मिलेगा। लेकिन लंदन से जितना दूर होते जाएंगे, वेल्स में चले जाएं आप, के बाद बर्मिंघम चले जाएं, लिवरपूल, लीड्स, ये सारे एरिया जितने, ग्लासगो, एडनबरा, ये सारे एरियाज में कंपटीशन कम है। तो इन एरियाज में आप सर्च करके प्रोडक्ट जो है सर्च कर, मुख्तलिफ सेलर के साथ आपने रब्ता करना है, और आपने रिटेल की बजाय होलसेल मॉडल को फॉलो करना है, कि होलसेल मॉडल में आप जाएंगे तो आपको होलसेल में बड़ा मार्जिन बचेगा, कि छोटे मार्जिन के बजाय बड़ा मार्जिन बचाएंगे। अब ये जो मैं आपको तरीका समझने सारा बताया हुआ है, ये एक तरीका मैंने सारा पहले किया हुआ है, सारा तरीका इस तरीके से मैंने काम भी किया हुआ है, सारे कस्टमर भी इसी तरह लिए हुए हैं मैंने, हाई स्ट्रीट से भी, फ़ोन के साथ भी, ये येल के साथ भी। तो मेरी ऑलरेडी एक वेबसाइट है, मोबाइल फ़ोन कोड्स, जहाँ पे मैं सेल करता हूँ सेल फोन अनलॉकिंग के, ये एक्सप्रेस जीएसएम कोड्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी पे बना हुआ है। एक मिनट दे दें जी। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट का एडमिन पैनल है। तो इस वेबसाइट पे जो मैं सेल फोन अनलॉकिंग कोड सेल करता हूँ, अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त इस वेबसाइट में मेरे पास तकरीबन 1530 जो हैं क्लाइंट टोटल रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट के ऊपर, कि जो सेल फोन के समझ लें मुझसे कोड अनलॉक करवाते हैं। और ये वेबसाइट पे पिछले तकरीबन काम कर रहा हूँ, इस वेबसाइट पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, और इस वेबसाइट पे मैंने ऑनलाइन ही भी सारा समझ लें काम किया हुआ है। और इसमें अगर यहाँ पे आप चले जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में चले जाऊँ मैं इस वेबसाइट की, और यहाँ पे अगर नीचे आ जाए तो ये यहाँ पे आप मेरे सेल्स फिगर देखेंगे कि ये सेल है मेरी, यहाँ पे अभी पूरी ऐड भी नहीं की हुई, तकरीबन 3.3 मिलियन सेल है। और इसके बाद ये मेरी कॉस्ट है, और ये मेरा मार्जिन है, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पाउंड तक मार्जिन मैंने इस वेबसाइट से, एक सिंगल वेबसाइट से अर्न किया हुआ है। इसके अलावा और भी मेरी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे और भी मैं काफ़ी सारे काम करता हूँ साथ साथ। तो ये दिखाने का मकसद आपको ये था कि आप लोग भी, मैंने भी एक से शुरू किया था, कि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरू किया था, और इसी वेबसाइट से मैंने उसके बाद मेरा, जैसे मैंने आपको बताया 20 की लेके 20 की बेच दें, और यकीन माने शुरू में मैंने इसी तरह शुरू किया था, जितने की मुझे सर्विस आती थी मैं उतने की सेल कर देता था आगे। ठीक है जी, फिर मुझे इजाज़त दें जी, फिर इंशाल्लाह गपशप होगी। सब लोग अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।